2015 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि अगर आप डेली केवल 15 मिनट ध्यान करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है जो इंसान को भयानक से भयानक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर्स ने लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप वो था जिसकी लाइफ स्टाइल हेल्दी थी, खान पान अच्छा था, लेकिन वो मेडिटेशन या ध्यान नहीं करते थे। और दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जिन लोगों का खान पान बढ़िया था और इसके साथ साथ वो नियमित रूप से मेडिटेशन या ध्यान करते थे। अब 30 दिन बाद इन लोगों के ब्रेन को टेस्ट किया गया। तब पता चला कि जो लोग डेली मेडिटेशन और ध्यान करते थे उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता दूसरे ग्रुप की तुलना में 20% ज़्यादा थी। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि केवल हेल्दी फूड खाने से कुछ नहीं होगा। अगर 99% लोगों से आगे निकलना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। 99% लोग मेडिटेशन नहीं करते, इसीलिए वो लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते। बट जो 1% लोग होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए उनके पास 99% लोगों की तुलना में 20% ज़्यादा पावर होती है और वो उस पावर का यूज करके बड़े बड़े काम को बहुत ईजिली कर लेते हैं। अब मैं आपको मेडिटेशन से जुड़े कुछ सीक्रेट बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं। हमारे ब्रेन को स्टडी करने के लिए fMRI और EEG जैसी टेक्निकल चीज़ों का उपयोग किया जाता है। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। इसमें आपके ब्रेन को कुछ इस तरीके से वायर से कनेक्ट किया जाता है और ये वायर कनेक्शंस हमारे दिमाग में होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर नज़र रखते हैं और इसकी वजह से आपके दिमाग में होने वाली हरकतों का पता लगाया जाता है। और सेकेंड तकनीक है fMRI। इसका पूरा नाम है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इससे हमारे दिमाग में हो रहे ब्लड फ्लो पर नज़र रखी जाती है। देखो, दिमाग के जिस हिस्से में ज़्यादा हरकत होगी वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और fMRI से उसका पता लग जाता है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी से ये सामने आया कि 2 महीने तक जो मेडिटेशन करता है उसका ब्रेन चेंज होने लगता है। लेकिन बदलता क्या है हमारे माइंड में, तो आइए जानते हैं। दरअसल हमारे माइंड में अमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है और ये हमारे अंदर डर, चिंता, तनाव को उत्पन्न करता है। लेकिन स्टडी से ये सामने आया कि मेडिटेशन करने वालों का अमिगडाला छोटा होने लगता है और हमारे ब्रेन का एक केमिकल होता है जिसका नाम इंटरल्यूकिन 6 है। ये केमिकल तब रिलीज होता है जब हम ज़्यादा तनाव में होते हैं और मेडिटेशन करने से ये कंट्रोल में रहता है। और दिमाग का एक और ज़रूरी हिस्सा होता है जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमारी याददाश्त, बुद्धि, एकाग्रता में अहम भूमिका निभाता है। यही डिसीजन भी लेता है और हमारी प्लानिंग करने में अहम भूमिका निभाता है और ये सोशल बिहेवियर के लिए भी जिम्मेदार होता है। और मेडिटेशन करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा होने लगता है। तो ये थी कुछ रिसर्च जो मैंने आपको बता दी। बट अब मैं आपको कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए कहूँगा। अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो आपका माइंड और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। जैसे बॉडी को बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी। उसी तरीके से दिमाग को मजबूत करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट वीडियो देखना छोड़ना पड़ेगा, वो चाहे इंस्टाग्राम रील हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट हो। क्योंकि शॉर्ट वीडियो देख देख कर हमारा अटेंशन स्पैन जो था वो 25% तक गिर चुका है और हमारे दिमाग को हैबिट हो चुकी है शॉर्ट कंटेंट देखने की और इसकी वजह से हम किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। तो यूट्यूब शॉर्ट्स, रील और पोर्न जैसी चीज़ें हमें नहीं देखनी है। अगर इन चीज़ों को हमने देखना बंद कर दिया तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आजकल के स्टूडेंट एक जगह फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय उनको किसी मूवी की याद आ जाएगी, मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको चेक करने लगेंगे। मतलब बंदर की तरह दिमाग इधर से उधर भाग रहा। तो इन सब की जड़ क्या है उस पर मैंने बात की है। जो कुछ भी मैंने बताया है उसको ठीक से समझना, फिर फॉलो करना, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि 15 मिनट डेली मेडिटेशन करो और इसको पूरा डिटेल में बताया है। तो मेडिटेशन को समझो फिर करो। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मेडिटेशन करें, तो मैं आपको विपस्सना मेडिटेशन सजेस्ट करूंगा। इसको डेली 15 मिनट जरूर करें। सेकेंड, मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट कंटेंट से दूर रहो वरना फोकस और कंसंट्रेशन कभी नहीं कर पाओगे। कभी भी देखना हो तो लॉन्ग कंटेंट देखो ताकि आपका फोकस बढ़े। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।